नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्या। इंडियाज 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आयुर्वेद की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की एक पहचान है आयुर्वेद। आज आयुर्वेद को लेकर हम जुड़े हैं इस मुहिम में, क्योंकि विकिपीडिया की यहाँ पर बात हो रही है और विकिपीडिया में जिस तरीके से बात कही गई है आयुर्वेद को लेकर, वो एक प्रश्न चिन्ह है। अगर हम बात करें भारत की, और पूरे विश्व में आयुर्वेद के नाम से भारत जाना जाता है। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसका प्राचीन काल से ही पालन किया जा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार केवल बीमारियों या रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की स्थिति है। आज जिस तरीके से आयुर्वेद के बारे में विकिपीडिया में लिखा गया है, वो एक चिंताजनक एक विषय है। आज हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे आयुर्वेद के एक्सपर्ट वैद्य आनंद पांडे जी, वैद्य सूर्य जी, वैद्य आकाश उपाध्याय जी जो एक स्टूडेंट है 3rd ईयर के, और एक जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान, और अनुभूति के फाउंडर भी हैं। आप सबका इंडियाज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, आप को मैं स्वागत करती हूँ इंडियाज 18 में, क्योंकि आप समय समय पर ऐसी बातों को लोगों के सामने लेकर आते हैं जो वाकई में ही सोचने पर लोगों को मजबूर करते हैं। आज एक बहुत ही बड़ा विषय हम लेकर आए हैं आयुर्वेद को लेकर। वैद्य आकाश, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विकिपीडिया में आयुर्वेद के बारे में लिखा गया है, हालांकि हमें ये भी पता चला है आप लोगों ने कोशिश की है आयुष मंत्रालय को जगाने की, क्या कहेंगे इस बुरे मुद्दे पर? मैम देखिए, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के माध्यम से विकिपीडिया पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी आयुर्वेद को लेकर की गई है, जो कि अशोभनीय है, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है। और मैं एक छात्र हूं, तो जब हम पहली कक्षा में जाते हैं आयुर्वेद की, तो हमें यह बताया जाता है कि ये जो ज्ञान है, ये किसी इंसान द्वारा नहीं लिखा गया है, ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये भगवान के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है। और उस ज्ञान को हम पढ़ते हैं। जब मैं प्रथम वर्ष में था, तो उस समय पहली कक्षा में हमें बताया गया कि आयुर्वेद की उत्पत्ति परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी से हुई है। तो जो ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है, जो हिंदुस्तान की पहचान है, जो हमारी भारतीय परंपराओं की पहचान है, उसके बारे में उसे छद्म विज्ञान लिखना, उसे अवैज्ञानिक बताना, ये हम सभी छात्रों को नागवारा है। और हम इस चीज का, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं हम लोगों से, करीब 11,000 छात्रों ने अनुभूति ट्रस्ट के द्वारा चलाई गई मुहिम में हस्ताक्षर किया है। उन सभी छात्रों ने इस चीज की जो है निंदा की है, और वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको इसीलिए लिया क्योंकि आप एक छात्र हैं, 3rd ईयर के हैं, क्योंकि विकिपीडिया सबसे ज्यादा जो सर्च की जाती है वो युवा पीढ़ी के माध्यम से की जाती है, क्योंकि आपका एक अलग एंगल इसमें निकल कर आया है। क्योंकि जो छात्र आपने बताया 11,000 छात्र अनुभूति फाउंडर से जुड़े हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर अंशुमान ने ये मुहिम छेड़ी है। अब हम बात करते हैं वैद्य आनंद पांडे जी से। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियाज 18 में। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमने आज सबसे प्रथम जो हमने बात छेड़ी है वो एक छात्र के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को रखा है, क्योंकि अभी ये स्टडी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि वो क्या सोचते हैं आयुर्वेद को लेकर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जी, हम लोगों को इस मुद्दे के बारे में जानकारी 24 तारीख को मिली, 24 अगस्त को मिली। तब से हम लोगों ने शुरू किया कि फिर इस पे थोड़ी सी हमने रिसर्च करी कि ये चल कब से रहा। तो हमारे कुछ सीनियर्स ने बताया कि ये करीब 2 साल से ये चल रहा है। उन लोगों ने भी प्रयास किया था इसको बदलवाने का, ठीक कराने का, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक डोमेन में रहता है, इसको कोई भी जाके एडिट कर सकता है, कमेंट कर सकता है। लेकिन विकिपीडिया ने उस पर्टिकुलर पेज को लॉक कर रखा है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता है। वही जो है, मैंने देखा कि ये विकिपीडिया में वही आयुर्वेद का ही पेज कई भाषाओं में चलता है। हिंदी में है, कन्नड़ में है, इंग्लिश में है। हिंदी में और कन्नड़ में वो सही लिखा हुआ है। वही विकिपीडिया जिसको आयुर्वेद इंग्लिश में अनसाइंटिफिक, स्यूडो साइंटिफिक दिखता है, उसी विकिपीडिया को आयुर्वेद हिंदी में वो आयुर्वेद के लिए कहता है कि ये विज्ञान दर्शन का संगम है, विज्ञान और दर्शन का संगम है आयुर्वेद। और वही विकिपीडिया इंग्लिश में कहता है कि ये अनसाइंटिफिक है, स्यूडो साइंटिफिक है। इसके प्रैक्टिशनर जो होते हैं क्वेक होते हैं, क्वेकरी वाले होते हैं।
उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये आयुर्वेद से अभी तक कोई रोग ठीक हुआ हो ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता इंग्लिश में। वही विकिपीडिया जब हिंदी में शुरू करता है तो वो कहता है कि आयुर्वेद से कई सारे रोग ठीक हुए हैं। वही विकिपीडिया कहता है कि ये एक ऐसा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, जो 8 अंगों में बटा हुआ है। हमारे आयुर्वेद के 8 अंग बनाए गए हैं, पूरा सही से डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इंग्लिश में उसको गलत लिखा गया है, बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है और उसको लॉक भी किया गया है कि उसको कोई जाके वहां पे एडिट ना कर सके, बदल ना सके, और हिंदी वाला जो है एडिट किया जा सकता है। तो मैं इसको कहूंगा कि ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि विकिपीडिया के हर पेज को कुछ न कुछ एडिशन किए जाते हैं और लोग जाके करते हैं, लेकिन इसको हम पर्टिकुलर नहीं एडिट कर सकते। फिर हमने जो है इसमें जो है एक मुहिम चलाई, हमने एक पिटीशन डाला ऑनलाइन। उस पिटीशन को करीब आज के डेट में 11-12 हजार लोगों ने साइन किया। हमने जो है कई समाज सेवी संस्थाओं से समर्थन मांगा, उन लोगों ने समर्थन दिया। फिर हमने जो है माननीय आयुष मंत्री, माननीय सूचना प्रसारण मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखना शुरू किया। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, या फिर जो है उनको मेल किया मंत्रालय को। फिर उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग संस्थाओं ने हमको समर्थन दिया। उन लोगों ने अपने पैड पे प्रधानमंत्री जी को लिखा, या फिर जो है आयुष मंत्रालय को लिखा। संत समाज का भी हमको मिला समर्थन, उन्होंने जो है सीधे आईटी मिनिस्ट्री को लिखा अभी तक। लेकिन उधर से हम लोगों को कोई रिप्लाई, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अभी तक मिला नहीं है। हमने जो है कई न्यूज़पेपर में, जैसे अमर उजाला हो गया या बड़े जितने न्यूज़पेपर हैं, या फिर कई जो है टीवी न्यूज पे, हम लोगों ने 2-3 टीवी न्यूज पे भी समर्थन मिला। उन लोगों ने हमारी खबर को भी चलाया, लेकिन अभी तक हमको इसमें कोई दिखा नहीं कि कुछ बदलाव हो रहा हो, या फिर मंत्रालय ने अभी तक इसमें कोई इनिशिएटिव लिया नहीं। अभी तक की जो उपलब्धि है वो यही है। वैद्य आनंद पांडे जी थे। अब हम बात करेंगे, वैद्य सूर्य जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सूर्य जी, आप किस तरीके से देखते हैं, ये आपको लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत आयुर्वेद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता भी हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? इस मुद्दे पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस जो भी विकिपीडिया पे ये चीज लिखी गई है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होगा कि जो भी छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं या भी इंटर्नशिप में हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विकिपीडिया वाले मुद्दे का। सबसे पहला है जो भी छात्र, या वो प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाला है या वो ले चुका है, जब भी वो ऐसी चीजों को देखेगा ऑनलाइन, क्योंकि आजकल देखेंगे कि ऑनलाइन स्टडी भी हो चुकी है, हर चीज पूरा ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर वहां पे वो जाके आयुर्वेद भी सर्च करेगा तो उसको ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेगी, प्रोटो साइंस, क्वैकरी, तो वो क्या पूरा 5 साल तक अच्छे से स्टडी कर पाएगा? और दूसरा, जो बच्चा इंटर्नशिप में है और वो प्रैक्टिस करने वाला है, वो जब ऐसी बातों को देखेगा तो वो क्या कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस कर पाएगा? तो इसके पीछे एक सोची समझी डेफिनेटली साजिश है। और जो विकिपीडिया की मैंने आज स्टडी की है कि विकिपीडिया काम कैसे करता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं, जो जेमी वेल्स ने जो विकिपीडिया बनाई है ये क्या है, तो उन्होंने बताया है कि ये कम्युनिटी बेस्ड डाटाबेस है। इसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। रीडर, अगर आपने विकिपीडिया एक बार खोल दिया तो भी आप विकिपीडिया की कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। फिर उसके बाद आता है राइटर, यानी आप कुछ पेजेस रहते हैं उनके जिनको आप एडिट कर सकते हैं और उनके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं विकिपीडिया की। फिर उसके बाद आते हैं एडिटर। एडिटर और एडमिन 2 कैटेगरी अलग रखी है विकिपीडिया ने, उनपे मेन उनकी पावर रहती है। वहां से वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चीजें दे देते हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज है जिनसे बहुत बड़ी जन भावना जुड़ी हो सकती है या एक स्पेसिफिक कैटेगरी जुड़ी हो सकती है, उनको वो लोग एडिट करवाते हैं। तो वहां पे ये लोग कुछ लोगों को रखते हैं। तो जो भी मैंने रिसर्च करी, जो भी रेफरेंस लिए हैं विकिपीडिया ने प्रोटो साइंस के, वो 3 रेफरेंस आए हैं। अगर आप वहां रेफरेंसेस में जाएंगे तो पहला रेफरेंस है एक प्रोटो साइंस कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट साइंस, एक ये वाला रेफरेंस है, और 2 रेफरेंस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो इन दोनों का सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि क्या जो जिन लोगों ने ये चीज लिखी है उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया है सही से? बिल्कुल भी नहीं किया होगा। तो इस बात को मैं रखना चाहूंगा कि जो भी विकिपीडिया है कम्युनिटी बेस्ड डाटाबेस है, जिन हाथों में दे रहे हैं, जो चीज एडिट करने के लिए दे रहे हैं, वो ऐसे लोगों को दें कि ताकि वो आयुर्वेद को जानते हो, आयुर्वेद को समझते हो।
मेरा यही कहना है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर वैद्य सूरज जी ने कही है कि आयुर्वेद को जानना भी बहुत जरूरी है। अब इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनुभूति के फाउंडर डॉक्टर अंशुमान जी। अंशुमान जी, जिस तरीके से आपने ये चर्चा सुनी, हमने सबसे पहले आज हमने एक स्टूडेंट से ये चर्चा शुरू करी क्योंकि हम जानना चाहते थे कि विकिपीडिया का असर उनके दिमाग में क्या पड़ा और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। आपने सारी चर्चा अभी सुनी और आप इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको लगता है ये सोची समझी साजिश है और अभी तक क्या किया गया है इसमें? अनुभूति ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ या इसकी आधारशिला रखी गई, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मॉडर्न मेडिसिन के बारे में तो सभी को जानकारी है, भारत में भी, लेकिन जो हमारे भारत की परंपरा है विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के बारे में, जो विदेशों में भी लोग मानते हैं, आयुर्वेद, ये आज एक रसोई के मसाले तक सीमित या किसी भगवा व्यापारी के हाथ में चला गया है। तो आयुर्वेद सच्चा क्या है ये किसी को पता नहीं था, और साइलोज में सब लोग अलग अलग हिस्से में काम कर रहे थे। जो आयुर्वेद के क्वालिफाइड वैद्य थे उनको बोलने दिया नहीं जा रहा था, और हालत ये होने लगी थी कि आज आयुर्वेद के वैद्य जब अपने BAMS कोर्स में जब ज्वाइन करते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है, मानसिक तौर पे, पढ़ाने में तो आयुर्वेद पढ़ाते हैं लेकिन मानसिक तौर पे ये सिखाया जाता है कि इसको पास करने के बाद आपको एलोपैथ के हॉस्पिटल में काम करना है, जिसके लिए सरकार का भी एक बहुत गलत स्टेप हुआ था बीच में, ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का पर्पस ये कहा था कि आयुर्वेद या यूनानी या होम्योपैथ के डॉक्टर पढ़ के निकले और 6 महीने को उनको एलोपैथ की ट्रेनिंग दो और बाद में एलोपैथ की प्रैक्टिस करें। इसका मतलब है आपने मान लिया कि आयुर्वेद में कोई ऐसी विधा है ही नहीं जिससे किसी मरीज का इलाज हो सके। जब सरकार मान चुकी, जब संस्थान मान चुके, जब लोग को मानसिक रूप से दुर्बल बना दिया गया, तो विकिपीडिया तो हावी होगा, और यही हुआ। मनोवैज्ञानिक तौर पे पहले आयुर्वेद को तोड़ा गया, तो जब मनोवैज्ञानिक तौर पे तोड़ा गया तो बिल्कुल ये साजिश है। साजिशकर्ता कौन हो सकते हैं? देखिए, किसी साजिश के पीछे 2-3 वजह होती है। सबसे पहली वजह होती है अपना दबदबा बनाना, मतलब पावर। कोई भी साजिश होती है उसके पीछे 3P। पहला पावर, मतलब पावर किसी फॉर्म में हो सकता है, मैं डोमिनेट कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड को रूल कर रहा हूं, मैं चिकित्सा विज्ञान का हिस्सा, मैं ही जो कहूंगा मैं हो। ये मैं कोई भी हो सकता है, एलोपैथ साइंस हो सकता है या कोई कम्युनिटी हो सकती है। दूसरा सेकंड P क्या होता है? पर्क्स, मनी, मतलब किस तरह से बनी, मतलब पैसा हम कमा सकते हैं। तो कमाने के 2 तरीके हैं, एक अपने साइंस को बहुत बड़ा कर लो, अब देखो कि इस लेवल से बड़ा नहीं हो पा रहे, दूसरे साइंस को दबा दो ताकि लोग मजबूर होकर आपके साइंस में आएंगे। तीसरा होता है पोजीशन, अगर सबको खत्म ही कर दोगे तो पोजीशन आपकी बन जाएगी। इसी 3P के लिए साजिश या षड्यंत्र रचा जाता है, जो रचा गया इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं रचा गया कि विकिपीडिया कोई छोटा संस्थान नहीं है, और उसमें जब 4 कैटेगराइजेशन है तो एडिटर एंड राइटर कैटेगराइजेशन में क्यों उनकी एंट्री दी गई? जैसे वैद्य सूर्या ने कहा कि जिनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आयुर्वेद की पढ़ाई उन्होंने की है, नहीं की है। एलोपैथ का डॉक्टर होने के बावजूद भी मैंने अपने बाई चॉइस जब आयुर्वेद की पढ़ाई की, जब मैं MBBS कर रहा था, अपनी जानकारी के लिए, मेरे कोर्स के हिस्से में नहीं था, तो मैंने देखा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन में जिसकी चर्चा तक नहीं हुई है। तो ये पूरी एक सोची समझी साजिश है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं। लेकिन साइलोज को खत्म करने के लिए कोई न कोई प्लेटफॉर्म की जरूर होती है, सुनियोजित और संगठित करने के लिए। मेरी कोशिश रही कि एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य किया जाए और भारत में एक उत्तम चिकित्सा व्यवस्था निकल के आए, जिसमें जहां एलोपैथ की कमी हो वहां आयुर्वेद से सहारा लें, जहां आयुर्वेद की कमी हो वहां एलोपैथ से सहारा लें। मतलब दोनों न एक दूसरे को काटे, न एक विधा के प्रैक्टिस न दूसरे विधा की प्रैक्टिस करें। इससे देखिए आयुर्वेद का जो छात्र आज पढ़ रहा है उसमें कितना गर्व महसूस होगा कि मैं आयुर्वेद की पढ़ाई करके फिर प्रैक्टिस भी आयुर्वेद की करूंगा, और इससे लोगों का उपचार होता है। पहली बात, बीमारियों की रोकथाम होती है। कई जिसको असाध्य बीमारी हमारे मेडिकल साइंस, एलोपैथ साइंस में कहता है, उसका पूरा इलाज है आयुर्वेद में। उसको दबाया जा रहा था। क्यों दबाया जा रहा था? हो सकता है फार्मा नेक्सस हो सकता है कोई बिजनेस मोटिव हो,
इसमें जांच की जरूरत है और इसकी जांच होनी चाहिए। अफसोस बस इतना लगता है कि आयुष मंत्रालय जैसा एक पूरा पूरा मंत्रालय बना दिया गया जिसमें आयुर्वेद ही उसका एक हिस्सा है, क्यों चुप बैठा था? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज हो रही है, उनका काम ही क्या था? इसी को रोकना काम था, लेकिन नहीं रोका। अब लेकिन रोकना पड़ेगा उनको कि देश के वैद्य और मॉडर्न मेडिसिन के चिकित्सक सभी लोग जाग चुके हैं, उनको रोकना पड़ेगा। डॉक्टर अंशुमन, आपने बहुत अच्छा उदाहरण ये ट्रिपल पी का दिया, पावर, पैसा और पोजीशन। ये आपने बहुत अच्छा यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। अभी तक अगर हम इसमें कार्रवाई की बात करें, आपने अभी तक इसमें क्या क्या किया है और आगे आप सब क्या करेंगे इसमें? देखिए, इसमें सभी लोग अपने जोर शोर से लगे हुए हैं। जैसे वैद्य आकाश उपाध्याय हैं, छात्र हैं, अभी जोर शोर से लगे हुए हैं जितनी संस्थाओं में। और खास बात देखिए, ये देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, इनके लिए यही मैं कह सकता हूं, ये कवि हैं और कवि का दिल हर समय बहुत ही संवेदनशील होता है। कहीं भी संवेदनहीनता देखते कवि बिल्कुल बावला हो जाता है। वो उसको लगता है मैं कैसे किसी की मदद करूं। जाके हर क्षेत्र में हर संस्थान को अप्रोच कर रहे हैं कि आप इसके साथ सहमत हैं तो आप अपना इस पे ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। वैद्य आनंद पांडे जितने वैद्य प्रैक्टिस में है सबको जोड़ रहे हैं कि देखिए, साइलॉज में काम करने से नहीं होगा, आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस कीजिए। एलोपैथ का सहारा क्यों लेते हैं, क्यों स्टेरॉइड देते हैं, क्यों ये दवाई देते हैं, आप आयुर्वेद को क्यों नहीं करते हैं? साथ में आयुर्वेद के बारे में जो षड्यंत्र फैलाया जा रहा है उसमें जोड़ रहे हैं। वैद्य सूर्या डिजिटली कहाँ क्या चल रहा है आयुर्वेद के बारे में सब ढूंढ। इस तरह से जैसा वैद्य आकाश ने कहा, पूरे हिंदुस्तान से 11,000 से ऊपर छात्र और पिटिशनर जो साइन कर रहे हैं हमारे पिटिशन को change.org पे, कितने 7,500-8,000 पिटिशनर अभी तक जुड़ चुके हैं। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। अभी जबकि सोचिए जनमानस तक बात नहीं पहुंची है, और मैं इस बात के लिए बिल्कुल सुनिश्चित हूं कि जिस दिन ये बात जनमानस तक पहुंचेगी, भारत के सिटीजन को, भारत के नागरिक को जब ये ठेस पहुंचेगी कि आयुर्वेद के बारे में ये विडंबना फैलाई गई है, ये जब नागरिक जगेंगे तब लोगों को समझ में आएगा आयुर्वेद की महत्ता क्या है। और ये होने वाला है, बहुत जल्दी होगा। वैद्य आकाश, हम आपसे बात करते हैं क्योंकि आप छात्र हैं। विकिपीडिया पढ़कर आपका पहला रिएक्शन क्या था? और आप काफी सारे छात्रों से बात करते होंगे, उन लोगों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि एक गलत मैसेज आयुर्वेद के लिए जा रहा है। मैम, हमारा मैसेज यही था कि जैसे अभी सर ने बताया कि जो है एक तरीके से बहुत बड़ा रोष जो है वो देश के हर हिस्से से छात्रों का है। करीब 11,000 से ज्यादा छात्र जुड़े हैं। तमाम जितने भी आयुर्वेद के ग्रुप, जितने भी कॉलेज हैं, हर एक जगह पर जो है इस पिटीशन को पहुंचाया गया। और उसके बाद मैं बात करता हूं कि सामाजिक जगह पर अगर हम 4-5 लोग बैठे हुए हैं और वहां पर कोई व्यक्ति हमें अपशब्द बोलता है, कोई व्यक्ति हमें गालियां देता है, तो हम उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। यहां पर तो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन पर जाके, जहां पर हमें लगता है कि गूगल देश ही नहीं पूरे विदेश में जितने भी देश हैं सभी जगह पर लगभग सर्च किया जाता है, काम किया जाता है पूरे विश्व में गूगल पे। और उससे जुड़ी हुई विकिपीडिया पर आकर इस तरह की अपशब्द, हमारे भारतीय परंपराओं में सबसे प्राचीन आयुर्वेद जो है, जो चिकित्सा पद्धति है, उसके बारे में लिखी गई है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है और हम सब लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने आज आपके सेशन के लिए ही मैंने 4 पंक्तियां भी लिखी हैं कि जो स्पेशली पहली बार मैं पढ़ूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से। मैंने आज लिखा कि आयुर्वेद के लिए कि चिकित्सा को आधुनिक ज्ञान बस इंसान लिखता है, आयुर्वेद वह विज्ञान जिसे भगवान लिखता है। कहो तुम छद्म या फिर नीम और हकीम हमको, पर चिकित्सा का सदा इतिहास हिंदुस्तान लिखता है। चिकित्सा का सदा इतिहास हिंदुस्तान लिखता है। तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतीयों को इस मुहिम में हम लोगों का समर्थन करना चाहिए। सिर्फ अनुभूति ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ही नहीं, देश के हर हिस्से से हमें समर्थन आ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, वो सब इस मुहिम में समर्थन दें, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। ये हमारी धरोहर है, आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। सब अपना योगदान दें। यहाँ पर वेद सूर्य जी से बात करेंगे।
सूर्य जी, आपने अभी तक इस पूरी मुहिम में क्या योगदान दिया है और किस तरीके की मुहिम आप इसको आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कुछ ही समय बाद अपना क्लिनिक रन करेंगे। इस मुहिम को किस दिशा की तरफ आप ले जाना चाहते हैं और ले जाएंगे? सबसे पहले ये हम लोग कुछ अनुभूति ट्रस्ट की ओर से हम लोग ये देख रहे थे कि डिजिटली आयुर्वेद के लिए क्या क्या कहाँ पे क्या लिखा है। विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने इसमें आर्टिकल देखे, विभिन्न प्रकार की जहाँ पे सर्च इंजन है उनको हम लोगों ने देखा, और वहां पे हम लोगों को ये विकिपीडिया पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज मिली, जिसमें स्यूडो साइंस, प्रोटो साइंस, क्वेकरी और ऐसे अन्य शब्द मिले हम लोगों को। तो इनसे हम लोगों ने देखा कि ये ऐसी चीज क्यों लिखी जा रही है, तो इसके पीछे हम लोगों ने रिसर्च की। रिसर्च के बाद हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और श्रीपद नायक और पीएमओ को हम लोगों ने कई मेल किए, लगभग 100 मेल हम लोग अभी तक कर चुके हैं। और उसके बाद विकिपीडिया ने अपना IMA वाला स्टेटमेंट सुधार किया और उसके बाद प्रोटो साइंस जैसे शब्द हटाए, और उसके बाद लेकिन उन्होंने स्यूडो साइंस और कुछ आपत्तिजनक चीजें अभी भी अपने उस वाले पोस्ट पे रखी हैं। उसके बाद हम लोगों ने पिटीशन एक बनाई जिसपे लगभग 11,000 आयुर्वेद चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक, डेंटल, होम्योपैथ सारे चिकित्सकों ने साइन किया है, और पूरे देश से ही नहीं पूरे विश्व से हम लोगों को उस पे समर्थन मिला है। वैद्य आनंद पांडे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस मुहिम से जुड़े हैं और काफी बड़ा मुहिम ये अनुभूति फाउंडेशन ने छेड़ा है, और डॉक्टर अंशुमान ने जिस तरीके से कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथ मिलकर जो एक नई चिकित्सा पद्धति को वो जन्म देना चाहते हैं, एक सोच है। क्योंकि जब इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है अगर डॉक्टर अच्छी तरीके से एक पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो आधा वैसे ही सही हो जाता है। और डॉक्टर अंशुमान के बारे में, क्योंकि मैं पर्सनली काफी बार इनके साथ शूट कर चुकी हूँ और कई बार छुप के भी हमने देखा ये किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि कई बार हमारी ड्यूटी ऐसी होती है कि हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट करें, लेकिन ज्यादातर पेशेंट को जो ये ट्रीट करते हैं आधी बीमारी उनके जो बात करने का तरीका है उसी से उनकी बीमारी दूर हो जाती है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सर्जरी ये करते हैं और जाने माने कैंसर सर्जन भी है, और कैंसर के पेशेंट आपको पता है कितने सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर आनंद पांडे जी, आपने सुना कि वैद्य सूर्य और आकाश उपाध्याय ने जो इस मुहिम के बारे में कहा, अब आपका क्या योगदान है, किस तरीके से आप इस पूरी मुहिम को देख रहे हैं और कैसे जुड़े हैं आप इस मुहिम से? हमने जब शुरुआत में पिटीशन डाला तो हमने उस पे ऑब्जेक्शन पहले किया। विकिपीडिया पे टॉक करके एक विकल्प मिलता है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। हमने उस पे ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कोई उस पे रिप्लाई नहीं दिया, तो हमने एक पिटीशन डाला। फिर उस पिटीशन को भी विकिपीडिया को भेजा, तो हमने देखा कि विकिपीडिया पे कोई व्यक्ति तो है ऐसा जो इसके पीछे लगा हुआ है। उसने क्या किया कि जिस डिवाइस से हम लोगों ने पिटीशन डाला था और उस पे टॉक के विकल्प पे हमने संपर्क करने का प्रयास किया था, उसके IP एड्रेस को ही विकिपीडिया ने ब्लॉक कर दिया। पहला, इससे मैं कह सकता हूं कि ये साजिशन किया जा रहा है। दूसरा, हम लोगों ने फिर जो है अलग अलग, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन लोगों से समर्थन, उन लोगों से जो है अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कहना शुरू किया। उन लोगों ने हमारी बात को आगे बढ़ाया भी। अभी आकाश उपाध्याय जी जो है अपने क्षेत्र के FM चैनल पे भी आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी, वहां से भी समर्थन मिला। पूर्व सांसद उनके क्षेत्र के पांडे जी हैं, उनसे भी समर्थन मिला। अरे हमारे जो है विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लिखा। इसके बाद हम लोगों ने जो है मेल भेजना शुरू किया। हमको लगा कि हम लोग जो है कहीं कुछ छूट रहा है, फिर हमने मेल भेजना शुरू किया। तो हमने जो है माननीय आयुष मंत्री, माननीय सूचना प्रसारण मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इन तीनों लोगों को मेल भेजना शुरू किया। फिर हमारे जो इष्ट मित्र हैं उन लोगों ने भी मेल भेजना शुरू किया। आज के समय में करीब 2000 से कम मेल तो नहीं गए होंगे उन लोगों को, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर हमने उनको अपनी हर पोस्ट पे टैग करना शुरू किया, इसके बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला हमें। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको जो है और बड़े रूप में, व्यापक रूप में डाला जाए। हमने एक मीटिंग करी है और हम और भी छात्रों को एकजुट कर रहे हैं, और हमने सोचा है कि अब पूरे भारत से और विश्व में बाहर जहां पे हमारे परिचित
हो या फिर उन छात्रों के जो परिचित हो, हम उन लोगों को भी संगठित करेंगे, वो लोग भी अपनी आवाज मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊं, बड़े आश्चर्य की बात होगी आपके लिए, हमने कल आयुष मंत्रालय को भी सर्च किया विकिपीडिया पे। AYUSH, आयुष का 5 है। A मतलब आयुर्वेद, Y मतलब योग, U मतलब यूनानी, S मतलब सिद्धा, H मतलब होम्योपैथी। ये आयुष को ही, आयुष मंत्रालय का जहां डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पूरे आयुष को जो है विकिपीडिया बताता है कि अनसाइंटिफिक। और आयुष मंत्रालय को इस पे कोई आपत्ति नहीं है, ये लोग सोए हुए। विकिपीडिया इतना बायस्ड है हमारे खिलाफ। हमने देखा कि कपड़ा कैसे बना, विकिपीडिया पे हमने सर्च किया तो वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत कपास का सबसे पहला और सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास का कहीं नाम नहीं है, भारत का कहीं नाम नहीं। ये विकिपीडिया हमारे खिलाफ एकदम पूरी तरह से बायस्ड होकर काम कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस मुद्दे को उधर लेके जा रहा था, दूसरी तरफ मैं भी आयुर्वेद पे ही रहूंगा। ये आयुर्वेद को मेरा तो व्यक्तिगत और हमारे लोगों का यही मानना है कि ये साजिशन ही किया जा रहा है, क्योंकि कोई इसके पीछे लगा हुआ है। हमको एडिट करने का विकल्प नहीं दिया जा रहा है। हमने कई बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, उन्होंने हमारे आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक कर दिया। हमारे कई सीनियर्स ने उनसे बात करी थी, उन्होंने उनको भी कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मैं इसको कहूंगा कि ये साजिशन ही किया जा रहा है और हम लोग यहीं पे नहीं रुकने वाले। इसको मंत्रालय में ले जाएंगे, या तो फिर हम ऑनलाइन ही लेके जाएं, या तो फिर हम जो पर्सनली उनसे, अब हमारा अगला विकल्प यही रहेगा कि हम जो है प्रयास रहेगा कि हम माननीय मंत्री जी लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, अपनी बात उनके समक्ष बैठ के कहने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी हम कुछ न कुछ टटोलते रहेंगे कि अपनी बातें हम आगे लेते जाएं। हमको यही नहीं रुकना है, हमको इसको बदलवाना है, ठीक करवाना है। मैम, जिस तरह से अभी वैद्य सूर्या जी ने बताया कि जो है जितने भी आयुर्वेद के भावी चिकित्सक होने वाले हैं या अभी आयुर्वेद की डिग्री उनको मिल चुकी है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपना स्वाभिमान तय करना होगा कि हमें किसी मॉडर्न डॉक्टर के पास जाके एज ए नर्स या एज ए कंपाउंडर हमें नौकरी करनी है, या फिर हमें आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करके आयुर्वेद को आगे लेके जाना है। और जहां जरूरत पड़े वहां पे किसी अपने ही परिचित, किसी पढ़े लिखे मॉडर्न के डॉक्टर्स को रेफरेंस दें एक्यूट कंडीशन में। जैसे कि सर ने अभी बताया कि एक्यूट कंडीशन में, सीवियर कंडीशन में और जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसमें मॉडर्न पैथी के पास त्वरित उपचार है, लेकिन आयुर्वेद में अभी उसके लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं है। तो अगर सामंजस्य की हम बात करते हैं तो जहां पे जरूरत हो वहां पर ही हम मॉडर्न डॉक्टर्स के पास सलाह लें या उनसे बात करें, और नहीं तो आयुर्वेद के अगर डॉक्टर्स हैं, जितने भी छात्र हैं भावी वैद्य बनने वाले हैं और वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस आगे करने वाले हैं, उनको ये तय करना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पद्धति को, अपनी चिकित्सा पद्धति की ही प्रैक्टिस आने वाले समय में करें। आप लोगों का, सभी का इंडियाज 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमन, आपने इस मुद्दे को उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य आनंद पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी मुहिम को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाएंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य सूर्य जी, आपने इस पूरी चर्चा में अपना व्यक्तित्व जो है आयुर्वेद को लेकर वो पूरा जाहिर किया। आपने बहुत सारी बातें बताई यहाँ पर, जिस तरीके से आयुर्वेद को गलत दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है, उसको रोकना होगा, बाजारीकरण से उसको रोकना होगा, एक सही दिशा जो है आयुर्वेद को देनी होगी। आकाश, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आयुर्वेद को आगे ले जाने के लिए। आपका इंडियाज 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमन, चलते चलते, क्योंकि अनुभूति ट्रस्ट जो बहुत बड़ा काम कर रही है इस पूरी मुहिम में, जिस तरीके से विकिपीडिया में आयुर्वेद के बारे में लिखा गया है, एक मैसेज चलते चलते आप सबको दीजिए, ताकि जो गलत लिखा गया है विकिपीडिया में आयुर्वेद के बारे में वो जल्द से जल्द हटाया जाए। क्या कहेंगे, एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान को? अनुभूति एक सोच है, सोच का नाम ही है अनुभव से अनुभूति की ओर। सभी जनमानस से एक ही अपील करता हूं, जुड़ के देखिए, आप भी कीजिए अनुभव से अनुभूति। आपको महसूस होगा आप सच्ची राह पे निकल गए हैं। धन्यवाद।
इंडिया 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें कोशिश करनी होगी कि आयुर्वेद पद्धति को हमें हिंदुस्तान की जो पहचान है उसको आगे ले जाना होगा, और हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। हमने आचार्यों वैद्यों से बात करी, डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़े, और आगे भी हम इस मुद्दे को ले जाते रहेंगे, आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। इंडिया 18 से जुड़ने के लिए फिर दोबारा से आप लोगों का सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।